एक छोटे से गांव में लीलावती नाम की एक गरीब बुजुर्ग औरत अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहती थी। मोहन एक मेहनती किसान था। वह हर सुबह उठकर खेतों में चला जाता। मोहन की शादी की उम्र तो कब की हो चुकी थी, लेकिन बार बार रिश्ते टूटने से उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। इन टूटे हुए रिश्तों ने मोहन के मन पर गहरा घाव छोड़ दिया था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अब शादी नहीं करेगा, पर उसकी मां को हमेशा उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। मोहन खेत जाने के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसकी मां लीलावती ने आवाज दी। अरे मोहन बेटा, जरा रुक तो जा। ऐसे खाली पेट खेत चला जाएगा? सुबह से शाम हो जाती है। तुझे काम करते करते पहले थोड़ा नाश्ता कर ले, फिर जाना। माँ का कहना मान ले बेटा। ठीक है माँ, जब तुम इतने प्यार से कहती हो तो खा ही लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए बिना काम में भी मन नहीं लगता। मोहन जैसे ही नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि तभी खटखट की आवाज आई। अरे, आज इतनी सुबह सुबह हमारे घर कौन आ गया? तू खा बेटा, मैं देखती हूँ। लीलावती ने दरवाजा खोला। सामने गांव की एक औरत खड़ी थी। प्रणाम लीलावती जी, मेरे बेटे राहुल की शादी है 20 तारीख को। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर आमंत्रण देने आई हूँ। कृपया जरूर आइएगा। अरे वाह, बधाई हो। यह तो बहुत खुशी की बात है। आज सुबह सुबह तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हम जरूर आएंगे। भगवान तुम्हारे बेटे और बहू की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। औरत मोहन की तरफ देख शातिर तरीके से हंसने लगी और बोली, लीलावती जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। मेरा बेटा राहुल तो उम्र में आपके बेटे मोहन से काफी छोटा है, लेकिन देखो उसकी शादी होने वाली है। आपने अब तक मोहन की शादी क्यों नहीं की? एक बार उम्र निकल गई तो कोई अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, और भी घरों में निमंत्रण देना है। ये शब्द जैसे तीर बनकर लीलावती और मोहन के दिल में चुभ गए। लीलावती का चेहरा उतर गया और मोहन की आंखों में पुराना दर्द फिर से जाग उठा। मोहन को एक एक करके अपने टूटे हुए रिश्ते, तानों भरी बातें और अपमान याद आने लगे। वह बिना कुछ कहे खेत जाने के लिए बाहर निकलने लगा। अरे बेटा, खाना तो खा ले। ऐसे खाना छोड़कर क्यों जा रहा है? रुक जा बेटा, इसे खाली पेट मत जा। बेटा रुक ना। लीलावती बोलती रह गई, लेकिन मोहन बिना कुछ बोले चुपचाप खेत की ओर निकल गया। मोहन अपने खेत जाने के लिए नदी के किनारे वाले कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। बहती नदी की आवाज उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। तभी रास्ते में उसे अपने बचपन के कुछ दोस्त मिल गए। अरे ओ मोहन, कभी हमारे साथ भी थोड़ा समय बिता लिया कर। आखिर हम सब तेरे बचपन के दोस्त हैं। हमारे साथ हंस बोल लिया कर। हर वक्त काम करता रहता है। अरे मुझे तो लगता है ये खेती करते करते बूढ़ा ही हो जाएगा। देख, हम सब भी तेरी ही उम्र के हैं, लेकिन हमारी शादियां तो कितने साल पहले ही हो चुकी हैं। अबे बता तो सही, तू शादी आखिर कब करेगा? अभी तक बेचारे के 10 रिश्ते टूट चुके हैं। 11वां रिश्ता कब आ रहा है? इतना कहकर वे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। मोहन उदास खड़ा रहा। अरे दोस्तों, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। खेत में आज बहुत काम है। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। अभी मैं चलता हूँ। मोहन ने बड़े प्यार से उन लोगों को जवाब दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके जाते ही वो लोग और भी ज्यादा हंसने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसका दिल अब और भी ज्यादा टूट चुका था। हे भगवान, आखिर तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? एक तो फसल ठीक से नहीं होती, ऊपर से ये लोगों के ताने। मैं सच में थक चुका हूँ। हर किसी की बातें सुन सुनकर मेरा मन टूट गया है। उधर दोपहर के समय लीलावती गांव की औरतों के साथ बैठी थी। सब औरतें अपनी अपनी बातें कर रही थीं। अरे सुना है, आज सुनैना ने अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पूरे गांव में बांट दिया है। बहुत ही सुंदर बहू खोज लाई है अपने बेटे के लिए। बहुत अच्छे खानदान की लड़की मिल गई है उसे। अरे काहे की सुंदर? मेरी बहू से ज्यादा सुंदर और सुशील इस पूरे गांव में कोई नहीं है। और मेरी बहू पड़ोसी गांव के सबसे बड़े व्यापारी की बेटी है। मेरी बहू से ज्यादा सुंदर न ही इस गांव में है, न कोई हो सकता है। सुमित्रा गांव की सबसे घमंडी औरत है। उसे अपने पैसे और अपनी बहू की खूबसूरती पर बहुत घमंड है। अरे लीलावती बहन, पता नहीं तेरे बेटे की शादी कब होगी। उसके सिर के बाल भी अब तो पकने लगे हैं। बेचारे के सारे रिश्ते टूटते ही रहते हैं। सुना है अभी तक 10 रिश्ते टूट चुके हैं। हाँ हाँ बहन, उसकी शादी भी जल्द ही होगी।
मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और सच्चा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे के शादी की। लीलावती जी, आपने सही कहा। मोहन बहुत अच्छा इंसान है। उसके जितना ईमानदार इस पूरे गांव में नहीं है। और सुमित्रा जी, अभी आप हंस लीजिए, लेकिन देखना एक दिन मोहन की शादी जरूर होगी और बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की से होगी। तब आप देखती रह जाएंगी। थोड़ी ही देर में लीलावती वहां से उठकर अपने घर की ओर निकल गई। सुमित्रा शायद सही कह रही थी। पता नहीं मेरे बेटे की शादी कब होगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा। अब मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। शाम को मोहन खेत से थका हारा वापस आया। थोड़ी देर में रात हो गई, अंधेरा छाने लगा। लीलावती पड़ोस में सीमा के घर जा रही थी। तभी मोहन ने कहा, माँ, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? और तुम्हें जब से देख रहा हूँ बहुत चिंता में लगी हो। कोई चिंता नहीं है बेटा, मुझे वो हमारी पड़ोसी सीमा ने बुलाया था। कुछ काम से वहीं जा रही हूँ। तुम खाना खा लेना, मैंने कमरे में ढक कर रखा है। मैं अभी आती हूँ। ये अपने बेटे से इतना कहकर रात को लीलावती गांव की एक औरत सीमा के घर पहुंची। सीमा बेटी, तुझसे एक बात करनी है। अगर मेरे बेटे मोहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। अब मुझसे उसकी शादी की चिंता और सहन नहीं होती। हाँ अम्मा जी, मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़की अच्छे घर की है। अगर आप कहें तो मैं कल उन्हें आपके घर भेज सकती हूँ। हाँ बेटी, तेरा बहुत बहुत आभार। तू कल उन्हें जरूर भेज देना। मैं घर में सारी तैयारी करके रखूंगी। अब मैं चलती हूँ। बेटा मोहन, कल तू खेत मत जाना। कल सुबह हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तेरा घर पर रहना जरूरी है। मेहमान? कौन से मेहमान माँ, बताओ तो मुझे। क्या शहर से मौसी जी आने वाली है? वो बेटा, कल तेरे लिए एक रिश्ता आने वाला है हमारे घर, इसलिए मैं चाहती हूँ तू कल घर पर ही रहे। माँ, फिर वही बात। मुझे अब शादी नहीं करनी है। अब तक मेरे 10 रिश्ते टूट चुके हैं और अब मेरा दिल भी पूरी तरह टूट चुका है। एक आखिरी बार मेरा बच्चा मेरी बात मान ले। भगवान ने चाहा तो इस बार जरूर रिश्ता पक्का हो जाएगा। सीमा बता रही थी लड़की अच्छे घर से है। मुझे तो लगता है इस बार बात पक्की जरूर हो जाएगी। लीलावती ने मोहन को प्यार से किसी तरह समझाकर मना लिया। मोहन भी अपनी माँ की मर्जी के सामने कुछ नहीं बोल पाया। अगले दिन सुबह सुबह एक औरत अपनी बेटी के साथ मोहन के घर पहुंची। दोनों के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। घर में कदम रखते ही वे चारों तरफ घूर घूर कर देखने लगी। लीलावती ने विनम्रता से आगे बढ़कर स्वागत किया। प्रणाम बहन जी, आपका हमारे घर में स्वागत है। आइए, अंदर आइए। ये मेरा बेटा मोहन है। इसी के रिश्ते के लिए मैंने बात करी थी। वैसे मोहन, तुम करते क्या हो और महीने का कितना कमा लेते हो? आजकल जमाना बहुत महंगा है। मेरी बेटी को हमने बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है। कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं हुई है। मैं एक किसान हूँ। मेरी छोटी सी जमीन है, उसी में खेती करके मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है सब ईमानदारी की कमाई है। ओह, तो तुम्हारा खेत छोटा सा है। मुझे तो लगा था कोई अमीर किसान होगा, पर तुम्हारे पास तो पैसे ज्यादा नहीं होंगे। फिर तो तुम्हारी हैसियत भी ज्यादा नहीं होगी। मेरा महीने का खर्च बहुत ज्यादा होता है। क्या तुम वो सब उठा पाओगे? हाँ बेटी, मेरा बेटा इतना तो कमा ही लेता है और उसकी इतनी हैसियत है कि अपनी पत्नी का खर्च तो उठा ही लेगा। और हाँ, मेरी एक शर्त है। शादी के बाद मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी। तुम मुझे कहीं और घर लेकर दोगे, वहीं मैं रहूंगी। मुझे ये रोज रोज की सास बहू वाली चिक चिक नहीं चाहिए। यह सुनते ही मोहन और लीलावती के होश उड़ गए। लीलावती की आंखें भर आईं। मोहन ने कड़क आवाज में कहा, ये आप क्या कह रही हैं? आपका खर्च उठाना मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मुझे मेरी माँ से दूर करने की बात करे। अगर मैं शादी करना भी चाहता हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए। अगर तुम्हारी यही शर्त है तो ठीक है। तुम शादी के बाद मेरे बेटे के साथ रहना। मैं अलग रह लूंगी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ। मुझे नहीं करनी है ये शादी। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरी बेटी से शादी करने की। अपने इस फटीचर घर की हालत देखी है तुमने? तुम क्या समझते हो तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो हमें फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। हम खुद ही ये रिश्ता नहीं करना चाहते। माँ बेटी ने जाते जाते मोहन की खूब बेइज्जती की
और ताने मारते हुए घर से निकल गई। उनके शब्द से मोहन का दिल एक बार फिर पूरी तरह टूट गया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिना ठीक से जान पहचान किए ऐसे लोगों को घर बुलाना ही नहीं चाहिए था। मेरे कारण तुझे फिर से ताने सुनने पड़े। सब मेरी ही गलती है। माँ तुम मत रो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस आगे से मुझे शादी करने कभी मत बोलना। मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, पर अब अपनी इतनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। मोहन घर से बाहर निकला और बिना पीछे देखे खेत की तरफ चल पड़ा। लीलावती वहीं बैठी रह गई। उसने अपने आप को मोहन की हालत की जिम्मेदार मान लिया। मोहन रोज की तरह खेत की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसके कुछ दोस्त फिर मिल गए। उसे देखते ही वे हंसने लगे। अरे भाई, अब तो रिकॉर्ड बन गया है। 10 नहीं 11 रिश्ते टूट चुके हैं। अभी अभी खबर आई है गांव से इसका आज एक और रिश्ता टूट गया। अब तो डर लगने लगा है, कहीं 12वां भी टूट गया तो क्या करेगा। बिना कुछ कहे वह चुपचाप आगे बढ़ गया। पीछे से उनकी हंसी अब भी सुनाई दे रही थी।